ओ ओ भाई ये तो अजीब बात है, मुझे लगा कोई आ रहा है। वो आखिर क्या था? अरे मैं भी कितना डरपोक गधा हूँ। काम पे वापस चलता हूँ। अरे वाह, कितना बड़ा पेड़ है। अरे यार खूबसूरत है। ए लका के बच्चे, मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ वापस आओ, यहाँ वापस आओ लका। अरे हाँ, ऐसे ही दौड़ते रहे। छोटे, तुम्हारे कान ऐसे लाल क्यों हैं? हाँ भाई, लगता है मेरा कान थोड़ा नाजुक है। वो दुखता है। अरे यार ऐसे मैं काम कैसे कर पाऊंगा? वो तो भालू सारा काम खराब कर देते हैं। ये तो जरूर सर का ही फोन होगा। हेलो, लक्का बोल रहा हूँ मैं। मेरे लाल, कैसे हो तुम? अरे मम्मी, सब कुछ कैसा चल रहा है? हाँ हम लोग ठीक है। बाहर थोड़ी ठंड है, बस आशा करती हूँ कि तुम्हें सर्दी न लगे, इसका ध्यान रख मम्मी, रहे हो। अपना जैकेट भी पहन लिया और टोपी भी। ठंडी के मौसम के लिए तैयार। ये अच्छा है। तुम्हें पता है आज संक्रांति है? सच में? हाँ, तो याद करके गुलगुला खा लेना ताकि तुम्हारा कान जल न जाए। ये लो बेटा, खा लो। स्वादिष्ट। खाना शुरू करो बेटा। गुलगुले मेरे पसंदीदा हैं। लखा बेटा, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अरे हाँ मम्मी, मैं अभी बात नहीं कर सकता, बाद में फोन करूंगा। क्या बोल रहे तुम? क्या बात है? ये हुई ना बात। इससे एक गुलगुला तो बन जाएगा। और कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए? गुलगुले के अंदर क्या डालूं? समझ गया। मैंने एक पत्ता गोभी तो बचा के रखी हुई थी। ये काम ऐसे होता है छोटे। अरे बात क्या है? नहीं पकड़ सकते तो शर्माओ मत। मुझे तुम बता सकते हो क्यों? हाँ, यहाँ का सबसे अच्छा मछली पकड़ने वाला तो मैं हूँ। नहीं, वो तुम नहीं हो। तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी सारी मछली पकड़ी थी। तुम क्या हार मानना चाहते हो? हाँ, कभी नहीं। हाँ 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 हाँ। हाँ, एक और बार मैंने बाजी मार ली छोटे। ये देख। एक और। एक और। चलो मैं छोड़ रहा हूँ। छोटे, जाने भी दे। इन सारी मछलियों को हम दोनों मिलके खा सकते हैं। ये देखो, ये सब हमारे लिए है। सच में? जरूर मेरे नादन भाई, मैं तुम्हारा देखभाल करते रहूंगा। हाँ? ये तो बाहर आने की कोशिश कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि लका फिर से हो सकता है? अच्छा, चलो चल के देखते हैं। यहाँ चारों तरफ इतने गड्ढे किसने बना दिए? जिसने भी किया है उसने सही नहीं किया है। बहुत हो चुका। उसके लिए सॉरी बोलूं क्या लका को? नहीं। चलो हम चलते हैं। हमें टुकू को गाजर भी तो वापस करना है। हाँ, जबकि हमारे पास गाजर तो होंगे ही ना। लका भी कभी भी अजीब सा काम करता है। क्यों भाई? मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता? थोड़ा ज्यादा ही है वो। क्या? अरे
यहाँ इतनी ठंड है और लखा कोई पेड़ नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, समझा? मैं बोलता हूँ कि चलो उसके घर पे जाके उसे देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है लक्का क्या करना चाहता है? मुझे तो लगता है कि वो पेड़ काटने की मशीन बना रहा है। हमें पता लगाना पड़ेगा। मुझे याद है मैंने उसे इस पेड़ के नीचे ही छुपाया था। शायद मैं गलत था, मैंने उसे कहाँ छुपाया था? ठीक है, हो सकता है वो वहाँ हो। अरे ये भी गलत है, फिर तो ये कहीं भी हो सकता है। लगता है मुझे कहीं और ढूंढना पड़ेगा। मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा सोचो लक्का। हाँ मिल गया। ये रहा वो। मैं कितना खुश हूँ कि मैंने तुम्हें बचा लिया। ओ, करने वालों। अंदर क्या है? मुझे तो कुछ खाना जैसा लग रहा है। वो तो बस रंग करने वाले कुछ पेंसिल है, एक चित्र बनाने के लिए। सुनो, हमें बता दो लक्का, तुम क्या कोई पेड़ काटने की मशीन बना रहे हो यहाँ पर? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये तो सिर्फ एक मटका है, अब जाओ यहाँ से। लक्का को तो इस जग से बहुत ज्यादा ही प्यार दिखता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई। तुमने सही पकड़ा, हमें उस चीज को खोल के देखना होगा। चलो। वापस आ लक्का। वापस आ लक्का। अरे इस मटके में ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम्हें खतरा हो। लक्का दरवाजा खोल। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दे लक्का। मैं तुझे पकड़ लूंगा। मेरे पास तो बस इतना ही था। ये तो कोई नए किस्म का हथियार लग रहा है। कुछ बता, बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया है। ए भाई देखो, ये तो पत्ता गोभी वाला अचार है। तुम दोनों गंदे भालू, बेवकूफ कहीं के, मेरा आखिरी पत्ता को भी खराब कर दिया। अब तो खुश हो गए तुम? शुक्रिया इसे बर्बाद करने के लिए। रुको, क्या? भाई हमने कुछ नहीं किया, फिर भी ये शुक्रिया बोला। मैं कितना दुखी हूँ, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। क्यों? लक्का के बच्चे। देखो आप लोग हैं। अब मेरा क्या लेना चाहते हैं वो दोनों? खोल दे दरवाजा लक्का, जल्दी कर। तुम दोनों ने लक्का के साथ पंगा लेने का गलत दिन चुना है। गंदे भालू। हम माफी चाहते हैं, हमें बुरा लग रहा है। ठीक है तो फिर कहीं और जाकर ये नाटक करो। हाँ? यह तो सच में पागल है। लगता है हमें घर जाना चाहिए। हम शर्मिंदा है लक्का, हमें पता नहीं था कि वो तुम्हारा आखिरी बचा हुआ खाना है। हम तुम्हारे लिए कुछ और भी खाना लेके आए हैं। दरवाजा खोलो, हम सच में माफी चाहते हैं। मेरे पास फल है। खाने को लेके हम शर्मिंदा है, हमसे जितना बनता था हम कर रहे हैं। अरे रुक जाओ। हाँ? क्या तुम दोनों भूखे हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे। हाँ, हम खुशबू तो अच्छी है। ठीक है, अब खाने का वक्त हो गया। ये लो। मजा आ गया। मुझे तो ये बताना ही पड़ेगा कि सच में हमारा तुमने दिल जीत लिया। दरअसल ये मेरी मम्मी के नुस्खों का कमाल है। और ये बहुत गर्म है। हाँ
हाँ ठीक है, मुझे गरम कॉफी पसंद है। क्या मैं थोड़ा ले सकता हूँ? मैं थोड़ा और पका लेता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लड़का के बच्चे रुक जा। अरे मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। हम तुम्हें विश्वास नहीं करते लड़का। ठीक है, अच्छा हुआ कि तुम हमारे जंगल से दूर रहो। हाँ आखिरकार उन दोनों से छुटकारा मिल गया। मैं बहुत थक गया हूँ। वो दोनों गंदे भालू तो मुझे चैन से बैठने भी नहीं देते। ये 36 रणनीति की दरअसल उत्तर और दक्षिण के राजवंश में बहुत दिन पहले उत्पत्ति हुई थी। 36 रणनीति आपके शत्रुओं को हराने के लिए आपको मिल सकता है। कुछ और बताओ इस बारे में। किताब में ये सही है। किताब आधारित है चीन देश के क्या प्राचीन कमाल का समय है। के फौज की सोच और युद्ध के तजुर्बे पे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस किताब में आपको मिल सकता है प्राचीन समय के सारे ज्ञान और रणनीतियाँ। और जब आप इसे आपके वास्तविक जीवन में प्रयोग करेंगे तो चीजें अपने आप आसान होती जाएंगी। हम कितनी सारी कठिनाइयों को झेलते हैं और हमें सिर्फ सीखना है कि उन सब से मुकाबला कैसे करें। और तब काम आती है किताब आपको कठिनाइयों से बचने के लिए और जीत की बुलंदी पे पहुंचने के लिए। मुझे सोचने दो जरा। अरे हाँ, मैं पेड़ काटने की नई रणनीति बना सकता हूँ ताकि उन भालुओं को भी तो पता चले मैं कितना ज्ञानी हूँ। ओह, अब मजा आएगा। अब हो गया था, कितना अंधेरा हो गया है। बिजली कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बिल्ले, वो मछली मैं रात को खाने वाला हूँ। मुझे सजा वो दे दो। पकड़ो इसे बाबू। क्या बाबू तुम ठीक हो? क्या तुम ऐसे ठीक थोड़ी हो? पकड़ते हैं जैसे तुम भाई, पकड़ते इतना हो। अच्छा होता ऐसे अगर तो हम अपने तुम्हें दोस्तों चोट के लग साथ गई ना। रोज जंगल में ऐसा ही खेलते हैं। ये तो हमारे सही में बहुत अच्छा होता। गेंद को ठीक है। ए छोटे रुक जा। पकड़ो उसे छोटे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ लखा कोई पेड़ नहीं काट रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। मैं सोच रहा हूँ कि वो कहीं कोई खतरनाक तरकीब तो नहीं बना रहा है। भालू बड़े और ताकतवर होते हैं। उन्हें प्यार है फल और शहद से, बादाम और बिस्कुट से। और उनकी सूंघने की क्षमता अच्छी होती है जो कि दिन के समय में ज्यादा चलती है। बहुत ही आसान था। गंदे भालू, तुम इस बार मुझे बिल्कुल हरा नहीं सकते। भालुओं की आदत है दिन में ज्यादा चलते फिरते रहना और रात को सो जाना। तो मैं उसी वक्त अपना मनचाहा पेड़ काटूंगा जब वो सपनों में खोए होंगे। क्या बात है? आइया। और फिर जब सवेरा होगा तब यहाँ क्या हो गया? ऐसा काम कौन कर सकता है? ये जरूर लखा नहीं किया है। जब हम सो रहे थे वो चोरी से जंगल में घुसा। उसकी हिम्मत तो देखो। इस बार तो उसने बहुत गंदा काम किया है। लखा के बच्चे, मैं तुम्हें हाँ भाई वहाँ देखो। चलो जल्दी करो। हाँ मैं आ रहा हूँ। ये अद्भुत है। मैंने कोई पेड़ काटने की आवाज नहीं सुनी। सोच रहा हूँ कि वो कहीं छुपा होगा। भाई ये देखो। कान हटाने की रणनीति। पेड़ काटने की आवाज रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो ये लोग सोचते रहेंगे कि मैं वहाँ हूँ। मैं तो अब काफी पेड़ काट चुका हूँ तो मैं अब खुद को एक चारे की तरह इस्तेमाल करूंगा। रुक जाओ। अरे रुको। कहाँ गया वो? अलग दिशा में जाओ। ठीक है। फिर जब वो दोनों मुझे ढूंढ के अलग दिशा में जाएंगे। ये कहाँ चला गया? वो सही समय होगा डब्लू को पकड़ने का। ये छोड़ो उसे, मैं हार मानता हूँ। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? पीछे की तरफ तो एक मात्र रास्ता था, वो भी बंद हो गया। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? एक मिनट, याद नहीं आ रहा कि वो झाड़ी पहले वहाँ पे थी या नहीं। अरे नहीं, ये तो एक बर्फ का आदमी है। ये क्या चल रहा है? अरे भाई। और फिर जब बबलू अपने भाई को बचाने में व्यस्त हो जाएगा मेरे लिए वही सही मौका होगा पेड़ काटने का। डब्लू, तुमने ये कैसे कर लिया? हाँ? मेरी ये योजना तो सही में ज्ञानी योजना बन गई। उसके बाद मैं भालुओं के लिए अपना रवैया बदल दूंगा। मैं उनके लिए ढेर सारे फल और खाना लेकर आऊंगा और हम फिर से शांति से दिन गुजारेंगे। मैंने कितनी बार बोला तुम्हें? तुम समझते क्यों नहीं हो? भाई थोड़ा धक्के तो देखो। वाह, मजेदार है। फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों मुझ पर 100% भरोसा करते हैं कि नहीं, क्योंकि जब उनका पेट खाने से भरा हुआ होगा वो मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे। मैं इस रणनीति को नाम दूंगा खाने का जाल। इस किताब के साथ मैं अपराजय हो जाऊंगा।
हाँ सर, कैसा चल रहा है? फिक्र मत कीजिए, मैं दवाई के साथ कहता हूँ इस महीने आपको लकड़ियाँ वक्त पर मिल जाएंगे। महाराज जरा यहाँ देखिए। ये क्या है बाबू? दोस्तों, तुम्हें इस लखा को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं अब बेघर हो गई हूँ। बहुत हो चुका। लखा दिन ब दिन बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। वो हमें बार बार मामा बना रहा है। ये बहुत ही गंदा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब उसने इतना स्वादिष्ट शहद दिया है मुझे। डब्लू, मुझे उसे की कटोरी दे दो। नहीं 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 भाई, बहुत हो गया। भाई। लेकिन ये लखा ने मुझे दिया था, ये मेरा शहद है। चुपचाप। यह मैं सबसे ज्यादा चालाक हूँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। क्या समझे तुम लोग? टडा! अरे क्या बात है लक्का। शुक्रिया मेरे अब मेरी किताब कहाँ चली गई? मैंने उसे कहाँ रख दिया? मैंने उसे खो दिया है। दिमाग की बत्ती जला के मैं देख सकता हूँ कि हुआ क्या होगा। हल मिल जाएगा। तो लखा ने खुद के लिए पेड़ काटने की रणनीति बनाई है, समझे? अब हम क्या करेंगे? अब जरूर मुझे ही कुछ सोचना होगा। स्वीकार करो, मैं इस जंगल को बचाने वाला हीरो हूँ, समझे? ठीक है, हमें इन सब के बारे में मालूम है, तो चलो हम चलते हैं। अरे हाँ दोस्तों, क्या हाल है? बहुत हो चुका, हम तुमसे तंग आ चुके हैं। हाँ, तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो? इन्हें मेरी योजना के बारे में कैसे पता चल गया? बाद में मिलते हैं। हाँ? तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं आ रहा हूँ लखा, रुक जा। मैं आ रहा हूँ। भाई रुक जाओ, मेरा लिया है। जिस दिन तुम मुझे पकड़ोगे उस दिन आसमान में तुम्हें यहाँ पे देख के मैं सोच रहा था, तुम हम भालू भाइयों को मामा नहीं बना सकते। हम तुम्हारी तरकीब के बारे में जानते हैं। तुम्हारी मुझे वो किताब मिली। तुम्हारी किताब का नाम है पेड़ काटने की रणनीति। सही कहा। मीठा शहद वहाँ है। हाँ, कहाँ है? हाँ लखा, डब्लू वापस आओ। उसने मुझे मामा बनाया। वो कहीं भाग गया। हाँ, 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 भाई वो देखो ए, शायद। डब्लू थोड़ा रुक जा छोटे, हाँ? मैं उसे देखूंगा। सावधानी बरतनी होगी। वो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है, उसे सबक सिखाना होगा। अरे मुझसे दूर रहो, बचाओ 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 बचाओ। आय, 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 आय। अरे यार, मेरी योजना तो बिल्कुल बेकार हो गई है। कुछ तो सोचो लखा। लखा कहाँ गया? दिख नहीं रहा है। हाँ? वो वहाँ क्या कर रहा है? लखा, मैंने तुझे पकड़ लिया। लग जा, पकड़ा। तुम मेरे कब्जे में हो। दरअसल तुमको मैंने मामू बना लिया। हो सकता है वो एक बार तुम्हारे झांसे में आ गया हो लखा, लेकिन ये हर बार नहीं हो सकता, समझ गए तुम? हाँ बिल्कुल मेरे यार। मैं तुम बालकों के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और मैंने तो एक किताब भी लिखी है, लेकिन फिर भी यार मैं हार गया। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। हाँ तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि लखा, इस जंगल के हर कोने में हमारी आंखें और कान हैं, समझ गए लखा के बच्चे? ऐसा सब लोग बाहर आ जाओ। आश्चर्यचकित होना लखा, तुम जंगल में जहाँ भी जा रहे थे हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे। और फिर हमने सबको तुम्हारे प्लान के बारे में बता दिया। इससे बबलू और डब्लू को ये समझ में आ गया कि वो कैसे तुम्हारे जाल से छुटकारा पा सकते हैं। हमने तुम्हारी किताब पढ़ ली थी लखा, वो वाकई में दिलचस्प है, एक नंबर, समझे? मुझे जरा बोलने दो। और ये कहना चाहता है कि दो चीज से एक चीज अच्छा। लेकिन राजा के लिए एक ही काफी है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें मेरी वो किताब मिल गई, इसलिए मैं इस बार हार गया। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं तो चला। टकला लखा भाग रहा है, चारों से पकड़ा है। अरे उसे जाने दो, मुझे पता है कि उसे शिक्षा मिल चुकी है, अब वक्त आ गया है उसे बदलने का एक मौका देना चाहिए।
बहुत अच्छा काम किया।